हेलो नमस्कार। आपने सर्च किया है बायो सावर्ट का नियम और मैं आपको समझा रहा हूं बायो सावर्ट का नियम। ये चुंबकीय क्षेत्र से संबंध रखता है और ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताता है। जबकि ओरस्टेट ने यह बताया था कि किसी चालक के अंदर धारा प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, लेकिन बायो सावर्ट ने यह बताया था कि कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसका सूत्र याद किया था। यानी इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक अच्छे डायग्राम के साथ आपके सामने मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए हम जानते हैं बायो सावर्ट का नियम क्या होता है। आप समझिए, आप मान लीजिए कि आपके पास एक चालक तार है AB। इस चालक तार AB में I धारा बह रही है। इस I धारा से इस चालक तार के या तो लंबवत और या क्षैतिज यानी उसी दिशा में अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, यह किसने ज्ञात करके बताया था? बायो सावर्ट ने। तो अब हम लोग यहां पर AB तार, मान लीजिए कि AB तार का ये कोई एक अल्पांश ले लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल a और b, क्या है ये? डेल L अल्पांश है। इस अल्पांश से आपको इस बिंदु P पर अल्पांश के कारण डेल्टा B ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये दूरी इस अल्पांश से कोण क्या बनाती है? थीटा कोण बनाती है। तो बायो सावर्ट ने इसे अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर भी दिखाया था। आप ये समझिए, ये AB तार है और इस AB तार पर इस बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या? B वेक्टर। इस चुंबकीय क्षेत्र को बता कौन रहा है? ये एक मापक यंत्र। और धारा कौन दे रहा है? यहां से ये एक बैटरी। धारा कितनी आ रही है? I। और यहां से ये दूरी है, समझ लीजिए R, और ये दूरी इससे कितना कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमें यह ज्ञात करना है कि इस पूरे तार के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। ये किसने बताया? ओरस्टेट ने। कितना होता है ये किसने बताया? बायो और सावर्ट ने। इन दोनों साइंटिस्टों ने इसके ऊपर बात करी। तो क्या नियम होता है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। यह नियम उसी तरह से होता है जैसे कूलाम का नियम आपने याद किया था। तो क्या होता है देखिए, AB तार में I धारा प्रवाह से R दूरी पर B वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र। किस किस पर डिपेंड करता है, कैसे ज्ञात होता है? यह पहली बात होता है कि डेल्टा B, सबसे पहले हम अल्पांश का ले लेते हैं। इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है उस तार में बहने वाली धारा के। पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन है चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। जितना अल्पांश बड़ा होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। अल्पांश मतलब पहले हम इस तार के छोटे से टुकड़े से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर हम उसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तीसरी बात, डेल्टा B, हम लोग पहले मॉडुलस ले रहे हैं इसका, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि में हम अंत में इसका वेक्टर फॉर्म जो है यानी यूनिट वेक्टर है उसको ऊपर डिस्कस करेंगे, उससे गुणा करेंगे। समानुपाती होता है साइन थीटा की। यानी जो R दूरी है, ये R दूरी इस अल्पांश से कितना कोण बनाती है? इस कोण का जा क्या है? कोज्या और जा क्या होता है? साइन थीटा। डेल्टा B का मोडुला व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। यानी जितनी दूरी ज्यादा है उतना चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। ये दूरी का संबंध कूलाम नियम में भी था और वही संबंध यहां पर क्या है?
बायो सावर्ट के नियम में है। चलिए हम इसको साथ लिख देते हैं, सबको साथ लिखने से हमारे पास डेल्टा बी समानुपाती होगा किसके, आई डेल एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर के। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसका यहां पर एक समानुपाती स्थिरांक लगाकर इसको बराबर करते हैं। तो हम लिख देंगे डेल्टा बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बट्टे कितना आर स्क्वायर। अभी हम लोग इसका एकांक सदिश नहीं लगा रहे हैं। यहां पे देखिए म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट यहां पर है निर्वात का निर्वात की चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता। जैसे कूलाम नियम में एप्सिलॉन नॉट था विद्युतशीलता, वैसे ही यहां पर बायो सावर्ट में म्यू नॉट क्या है, चुंबकीयशीलता है। अब इसका मान कितना होता है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और ये किसके बराबर होता है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। यूनिट कैसे याद करेंगे अभी हम ज्ञात करके बताएंगे। तो चलिए हमारे पास डेल्टा बी का यहां पर मान आया है। अब हम इसको ये समझिए कि ये आपके पास डेल्टा बी का आपने मान निकाल लिया किस पर, आर दूरी पर, कहां पर, पी पर। कितना आया, डेल्टा बी कितना आया, डेल्टा बी वेक्टर मोडुला कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बट्टे क्या आया, आर स्क्वायर। तो हम लोगों को पूरे तार ए बी का निकालना है। तो क्या करना है, आप ये समझिए कि पूरा तार जो ए बी है वो है एल लंबाई का और आपने निकाला डेल्टा एल, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए कहां से कहां, ए बी से, कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो आपको ऐसे लिखना है बी वेक्टर का मोडुला इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन कहां से कहां, ए से बी। सिग्मा भी लिख सकते हो अगर आपका अल्पांश और छोटा होता है, डीएल होता है तो, आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब आप लोग इसको क्या करें कि बे वेक्टर से भी आप इसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन क्या है, ए बी आई डेल एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर आर केप। यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये उस दूरी के क्या होता है, अनुदिश होता है। और आर केप यहां पर क्या है, एकांक सदिश है। कौन सा, यानी इसको अपन ऊपर या आर क्यूब और डॉट आर भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बायो सावर्ट के नियम से किसी ए बी तार द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब ये मान मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, आप इसमें अगर इंटीग्रेशन डेल एल बराबर एल लिख दें तो आप लोगों के पास पूरे तार का चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर आर कैप। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि आपने इंटीग्रेशन कर दिया पूरे तार का। अब जब आपके पास इंटीग्रेशन, अब अपन मिनिमा और मैक्सिमा इसका क्या कर देंगे, मान निकाल देंगे। मिनिमा मैक्सिमा कैसे निकलेगा देखिए, यानी हमारे पास बायो सावर्ट का जो मान आया वो आया बी मैक्सिमम निकाल दीजिए सबसे पहले। बी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन जो मान है उसमें थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा और थीटा 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये तार है और ये तार का क्या है, आर दूरी पर। यहां पर आपको पी पर क्या निकालनी है, बी निकालनी है। ये कितने डिग्री का कोण है, मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है। तो इसके तार के लंबवत बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। किसने कहा था, बायो सावर्ट ने। मान रख दीजिए कितना होता है,
ये होता है बी मैक्सिमम इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल बटे कितना आर स्क्वायर, क्या आर कैप, आई एल अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और मिनिमम कहाँ होगा, जहां पर दूरी भी इस दिशा में और धारा भी इस दिशा में, थीटा का मान कितना होगा 0 होगा, इस बिंदु पर होगा। मान लीजिए ये P2 बिंदु है, ये P1 है, तो B मिनिमम कितना होगा 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 का मान क्या होगा 0, यानी लंबवत अधिकतम और क्षैतिज में क्या होता है, इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। अब हम बात करते हैं निर्वात का पारगम्यता गुणांक क्या होता है। अभी आपने देखा म्यू नॉट होता है, तो माध्यम का क्या होगा, माध्यम का होगा म्यू। तो आपेक्षिक पारगम्यता गुणांक क्या होगा, आपेक्षिक पारगम्यता गुणांक कितना होगा म्यू आर, और म्यू आर बराबर क्या होता है म्यू बटे म्यू नॉट। तो म्यू बराबर क्या होगा म्यू आर म्यू नॉट, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ता है, माध्यम और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, माध्यम और चुंबकीय क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ता है आप खुद देख लीजिए। बी मीडियम कितना होगा म्यू नॉट म्यू आर, क्योंकि आप म्यू लिखोगे, म्यू का यहां पर मान पड़ा है कितना 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब आप एक चीज ये देखिए कि आपको ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को जब मिलाते हैं, मतलब खासकर आप इस इक्वेशन को जो ये निर्वात में है और ये इक्वेशन जो मीडियम में है, इसमें फर्क इतना ही है कि माध्यम जो होता है ना उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात के मान से म्यू आर गुना ज्यादा होता है। निर्वात के मान से कितना होता है म्यू आर गुना ज्यादा होता है, यानी माध्यम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा होता है निर्वात से, कितना म्यू आर गुना। ये किसने ज्ञात किया था, ये बायो सावर्ट ने ज्ञात किया था। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि इस म्यू आर की जो यूनिट होती है वो कैसे ज्ञात करें। तो म्यू आर की यूनिट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर फंक्शन है आपके पास बी मैक्सिमम पर ज्ञात कर लेते हैं हम, कितना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई एल अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको यहां पर क्या करना है कि म्यू नॉट इसकी यूनिट निकालनी है, तो इसकी यूनिट में क्या करेंगे आप, यहां पर आपको यूनिट निकालने के लिए म्यू नॉट आई एल अपॉन बी मैक्सिमम 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 1। अब यहां पर आपको निकालना है म्यू नॉट का फॉर्मूला, म्यू नॉट हो जाएगा बी मैक्सिमम 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे आई एल। अब आप देखिए आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो गया, लंबाई का मीटर हो गया, यहां पर एम्पियर होगा। चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट क्या होगा, वो आप एफ मैक्सिमम बराबर आई एल बी, और इससे आपको बी का मान निकाल लेना, क्या होगा एफ मैक्सिमम बट्टे आई एल, क्या हो जाएगा न्यूटन बट्टे एम्पियर इंटू मीटर। ये फॉर्मूला आपको यहां रखना है और बाकी ये चीज है ही, यानी आपने लिख दिया न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, 4 का कुछ होता नहीं है, धारा का एम्पियर, और इसका जो लेंथ है इसका मीटर, और इसका क्या है एम्पियर, और इसका क्या है मीटर। देखो ये बट्टे की ये राशि आ गई, ये दो चीज इसकी है, ये दो चीज इसकी है, मीटर स्क्वायर से ये कट गया साहब, यूनिट आई न्यूटन एम्पियर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग पारगम्यता गुणांक जो होता है उसका मात्रक निकाल सकते हैं, याद रखने की हमें जरूरत नहीं है। यह है बायो सावर्ट का नियम। अब बायो सावर्ट के नियम से हम किसी भी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। और पता कितने लगाया, ऑरस्टेड ने। डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल से,
यानी आप जो तार में धारा चल रही है उसको ऐसे पकड़िए कि चलती धारा की दिशा में क्या हो, अंगूठा हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की बंद रेखाओं की दिशा बताएगी। यही है आपका बायो सावर्ट नियम। याद करिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्य पेपर की दृष्टि से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।